बात करते हैं करवों की। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर एक करवा रखा जाता है और कहीं कहीं दो करवे रखे जाते हैं। तो जब हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हमें दो करवे लेने हैं। सबसे पहले दो जगह थोड़े थोड़े से गेहूं रख दीजिए। अब एक करवे में जल भरकर उसमें चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का ना हो तो चांदी का छल्ला डाल दीजिए। इसी करवे से चांद को अर्घ भी दिया जाता है। और दूसरे करवे में सूखे मेवे या मिठाइयाँ, बताशा वगैरह डाल दीजिए। तो जो जल वाला करवा होता है वो हमारे लिए होता है और ड्राई फ्रूट वाला करवा पार्वती माता का होता है। करवे का जो नल होता है उसमें एक छोटी सी सीख में रुई लपेटकर उसमें लगा देते हैं ताकि छेद बंद हो जाए, जिससे जब हम करवे में जल डालें तो जल बाहर ना गिरे। बहुत सी जगह पर करवे में इसकी जगह 7 सीखें भी लगाई जाती हैं, तो उन्हें करवे में लगा ले। करवे आप मिट्टी या पीतल का भी ले सकते हैं। करवे को एक दिन पहले ही भिगोकर साफ कर लिया जाता है। तो करवों को अच्छे से भर लेने के बाद अब गेहूं की ढेरी पर करवों को अच्छे से स्थापित कर दीजिए और ढक्कन से उनको जरूर ढक दीजिएगा। ढक्कन के ऊपर भी फल मिठाई रख देते हैं और पूजन के बाद ही करवों को फेरना होता है, हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके। इसके बाद करवों को हमें फेरना होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बदलना होता है। तो हाथों को आप क्रॉस करके, जैसे क्रॉस किया जाता है एक इधर एक उधर, आप उस तरीके से क्रॉस कर लीजिएगा। अगर आप अकेले हैं तो 7 बार इस तरह से आपको फेर लेना है, इधर से उधर और उधर से इधर। क्रॉस हाथ पकड़ेंगे कलशों को और जब हम करेंगे तो हमारे हाथ सीधे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 7 बार करवे फेरने हैं। करवे फेरते समय टकराने नहीं चाहिए और करवे फेरते समय हमें बोलना है, पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें। यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार करवों को फेरते हैं और 7 बार करवा फेरने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर पार्वती माता का करवा था वहां पर आपका करवा आ जाएगा और जहाँ पर आपका करवा था वहां पर पार्वती माता का करवा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने एक ही करवा लिया है तो देखिए बहुत सी जगह पर एक ही करवा लेते हैं, तब हमें क्या करना है, इस तरह मतलब अपने जो करवा है वो माता रानी से टच करवा करवा के 7 बार हम अपना करवा फेर लेते हैं। और इस समय भी हमें यही बोलना होता है कि पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। और देखिए, हर जगह करवा नहीं फेरा जाता। अगर आपके यहाँ फेरते हैं तो ठीक है और नहीं फेरते तो भी ठीक है। तो अब मतलब करवे में आप किस किस के साथ फेर सकते हैं, तो आप जेठानी, देवरानी, बहन, सहेली के साथ फेर सकते हैं। सासू माँ और माँ के साथ आप करवे नहीं फेर सकते। और जब अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप 2 करवे लीजिए। अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो आपको एक एक करवा लेना है। अगर मान लीजिए 2 जन पूजा कर रहे हैं तो एक एक करवा होगा, तो उस एक करवे में हम ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरने चाहिए और जो जल का करवा होता है वो हम अलग से तैयार करेंगे। और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद आप करवा माता से सुहाग जरूर ले लीजिएगा। अपने सिंदूर के पल्लू में सिंदूरा रख के 5 या 7 बार आप करवा माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और जितनी बार आपने उन्हें सिंदूर लगाया है उतनी ही बार आपको करवा माता से इसे ले लेना है और अपनी मांग में भर लेना है।